नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है ईज़ी टी प्लानर। देखिए ईज़ी टी प्लानर के बारे में चर्चा करूँ तो इस कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि एक पैटर्न बनेगा और उस पैटर्न के बाद मैं खुद ट्रेड लूँगा क्योंकि कंपनी का परफ़ॉर्मेंस में कोई भी कमियाँ नहीं है। अगर मैं परफ़ॉर्मेंस के बारे में चर्चा करूँ देखिए कंपनी का वैल्यूएशन अगर मैं खुद का पी रेशियो देखूँ और इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो देखूँ कितना अंतर आप देख सकते हैं। मतलब कंपनी एक अंडर वैल्यूड है और अगर मैं इस कंपनी की खुद के पी रेशियो के बारे में चर्चा करूँ तो एक टाइम पी रेशियो चला गया था 128 और आज पी रेशियो कहाँ पे है? करीबन 42 के आस-पास। इसका मतलब कंपनी अ, ओ ओवरऑल बात करूँ जो 5 साल की जो पीरी से है, वो 64 के आसपास है। तो इसका मतलब कंपनी एक अंडर वैल्यूड कंपनी है। तो इस बात को आपको याद रखना होगा। उसके साथ-साथ आपको एक चीज़ और भी ध्यान देना होगा कि ईज़ी-टी प्लानर का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, वो मैं इसीलिए इंतज़ार कर रहा था कि जब तक उसका ट्रेड ना बने, जब तक कुछ पैटर्न ना बने। जैसे यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर बना, उसके बाद एक क्या बना, एक बिग हेड बना, उसके बाद यहाँ पे एक शोल्डर बनने जा रहा है। देखिए फाइनली यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ, तो उसके बाद एक शोल्डर अगर पैटर्न क्रिएट करेगा और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन मिले, तो मैं खुद यहाँ पे एक एंट्री लेने वाला हूँ। तो मैं एंट्री ज़रूर लूँगा क्योंकि यहाँ बहुत दिनों के बाद एंट्री मिला है और कंपनी के परफॉर्मेंस बहुत शानदार देखने को मिले। जैसे आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी के सेल्स में कोई भी कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। हर साल कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले गए, एक्सपेंस को कंट्रोल किया और उस बेसिस में नेट प्रॉफिट को भी देखिए 6 करोड़, 27 करोड़, 30 करोड़ और 50 करोड़। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। तो जिस कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक बुलिश सिचुएशन देख बनता हुआ देखने को मिले। तो उस सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ, आप देखेंगे कंपनी का जो रिज़र्व है, वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और खुद का जो इक्विटी कैपिटल है, वो भी देखिए लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी कंपनी का बोरिंग्स जो है, वो एकदम ना के बराबर है। सॉरी बोरिंग जो है, वो कम तो हुआ था मगर अभी इस क्वार्टर में कंपनी का बोरिंग्स थोड़ा-सा बढ़ चुके हैं। अभी बोरिंग जो बढ़ा है, आप ध्यान से देखना कंपनी का बोरिंग्स उतना नहीं बढ़ा जितना आपको वहाँ पे देखने को मिले। ये कि 0.19% के आसपास है, इसका मतलब कर्ज़ा एकदम ना के बराबर है। उसके साथ-साथ आप ये भी देखेंगे तो कंपनी के जो बैलेंस शीट में एक चीज़ और भी पॉज़िटिव है जैसे कंपनी खुद के बिज़नेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट अभी कुछ भी नहीं किया, मगर कंपनी के ऊपर अदर्स इनकम के हिसाब से बात करूँ कंपनी को इस बार ट्रेड मिला करीबन 194 करोड़ के आसपास। इतने सारे पॉज़िटिव पॉइंट होने के कारण कंपनी में एक मैसिव मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, इतने शानदार पैटर्न्स क्रिएट किया है, तो इस पैटर्न बहुत दिनों तक मैं इंतज़ार कर रहा था। तो इस पैटर्न को जब भी कंप्लीट होंगे, तब मैं कुछ एंट्री लेने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न्स क्रिएट होने वाला है, तो इसी लेवल में अगर कोई फिर से एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट करे, तो कफ सॉरी हेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट होगा और उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा, तो मैं इसके ऊपर एंट्री ज़रूर लूँगा। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है जिस तरीके से वो इस 200 लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किए हैं, तो अपसाइड जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो बाकी आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इन्फोसिस। देखिए इन्फोसिस के ऊपर मैं बहुत पहले भी ट्रेड ले चुका था और वो ट्रेड मेरा बहुत शानदार तरीके से एक्टिव भी हुआ। जैसे जब भी करेक्शन हुआ और जब नीचे लेवल में आए तो इस रेंज में मैंने ट्रेड लिया था। और ट्रेड क्यों लिया? क्योंकि गैप डाउन में ओपन हुआ, एक बैड न्यूज़ सामने लेके आए इन्फोसिस के ऊपर और शेयर को नीचे गिराया गया और उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके उसको ऊपर लेके गया। बीच में और एक बार करेक्शन किया मतलब इस तरीके से सिचुएशन क्यों क्यों बनाया जाता है? क्योंकि बड़े-बड़े ऑपरेटर छोटे पब्लिक को यहाँ पे फँसाना चाहते हैं। छोटे निवेशक को यहाँ पे गिराकर शेयर से उसको एग्ज़िट कराना चाहते हैं और वो ही माल को इंस्टीट्यूशन खरीदारी करेंगे। तो इस तरीके से वो खरीदारी करके नीचे साइड से ही वो ऊपर जाकर प्रॉफ़िट बुक करते हैं। तो जब मेरा एंट्री लेवल यहाँ पे था, आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है मैंने इस जगह पे एंट्री लिया था और मैंने आपको डिटेल्स एनालिसिस करके ये भी बताया था कि क्यों मैंने एंट्री लिया। और देखिए उसके बाद धीरे-धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया। मान लेता हूँ 268 डेज़ लगा, एटलीस्ट 8 मंथ के आसपास। तो 8 मंथ में मुझे कितना रिटर्न मिला? 31%। तो कोई छोटा-मोटा तो रिटर्न नहीं है। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनीज़ के ऊपर अभी जो सिचुएशन देखने को मिला, 2 तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। पहली जो सिनेरियो है देखिए यहाँ पे क्या बना? एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना और मुझे यहाँ पे एक और एक शोल्डर चाहिए, तभी मेरा पैटर्न कंप्लीट होगा।
जिस तरीके से पैटर्न्स को मैं फ़ॉलो करता हूँ और उसके बाद मैं एंट्री लेने के लिए ज़रूर सोचूँगा। और जिस तरीके से वो लगातार भागते चले जा रहे हैं, मुझे मुझे अब लग रहा है कि यहाँ पे कभी न कभी करेक्शन तो करेगा। क्योंकि इतना लंबा जर्नी करने के बाद उसको रुकना चाहिए, कभी न कभी वो गिरेगा, उसके बाद अगर रिवर्सल करे, तो एक बेस्ट एंट्री लेवल यहाँ पे बन सकता है। तो मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ। आप किस किस तरीके से इस कंपनी को सोच रहे हैं ज़रूर कमेंट्स करना क्योंकि कंपनी लगातार-लगातार जो हाई है, उसको ब्रेक करके आगे बढ़ रहा है। देखिए 2 लेवल्स यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे एक जो लेवल है, ये लेवल को याद रखना, ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पे प्रीवियस यही लेवल को टच करने के बाद एक क्रैश हुआ था और प्रीवियस देखेंगे तो यही डेटा को टच करने के बाद ऊपर गया था। तो इसका मतलब यहाँ पे ऊपर साइड में एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा, तो उसको ब्रेक ना करने के कारण वो एक बार करेक्शन ज़रूर कर सकते हैं। अगर करेक्शन करे और फिर से इस तरीके से कुछ पैटर्न्स बने, तो मैं ज़रूर इसके ऊपर एंट्री लूँगा और आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो रही बात इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, सिर्फ़ आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप एक चीज़ देखेंगे, तो इंस्टीट्यूशन को आपको कभी भी सेल करने के लिए एफएस और डीएस की कोई भी कभी भी क्वांटिटी सेल करने के लिए नहीं दिखेगा, क्योंकि इस कंपनी को वो सेल क्यों करे, ये जो कंपनी इतना शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, इस बार भी क्वार्टरली आप रिजल्ट देखेंगे, तो एक अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ हुआ ईयर ऑफ ईयर बेसिस में और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 6,500 करोड़ से 6,100 करोड़ बना। तो एक ही रेंज के अंदर है, उतना ज़्यादा करेक्शन भी नहीं है। मैं मान लेता हूँ, जो एस्टीमेट है, उस एस्टीमेट को कंपनी बीट नहीं कर पाए, तो इस बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है, उसके बारे में भी चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर देखिए रिज़र्व जो है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। अच्छी बात है कंपनी ने बोरिंग्स लास्ट कुछ 4 इयर्स में लिया और ये जो बोरिंग्स आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग्स है, 8,000 करोड़ कर्ज़ा ले लिया। आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कर्ज़ा लिया, बिल्कुल नहीं। कर्ज़े के अमाउंट देखेंगे तो सिर्फ़ 0.11% के आसपास है। इसका मतलब एकदम ना के बराबर खुद का कर्ज़ा है। तो इस कर्ज़े को कंपनी ईज़िली मिटा सकते हैं और उसके साथ-साथ आप देखेंगे कंपनी का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बिज़नेस के पर्पज़ में है। और अच्छा खासा कंपनी को ट्रेड कंटिन्यूअसली मिलते जा रहा है। इस बार कंपनी को प्रोजेक्ट मिला करीबन 15,000 करोड़ के आसपास। तो इतने सारे पॉइंट्स जब जब पॉजिटिव हो, तब कोई पैटर्न बने, तो उसके ऊपर अ, एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। वो ट्रेड में ज़रूर इनिशिएट खुद के लिए करूँगा। आप अगर ट्रेड लेना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ सारी चीज़ों को देखिए, सीखिए, उसके बाद आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करिए। और मैं हमेशा कहूँगा, आप जब भी किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करने के लिए सोचेंगे, तो आपके टोटल फंड का 5% से ज़्यादा निवेश मत करिएगा। मैं आपको बार-बार रिक्वेस्ट करूँगा 5% से ज़्यादा निवेश मत करिएगा करिएगा क्योंकि आपको अगर लॉस होगा तो 5% का ही लॉस होगा और अगर पूरा फंड एक ही कंपनी के ऊपर लगा देंगे तो आपको जब लॉस होगा तो आप वो उसको झेल नहीं पाएँगे। तो इसलिए आप प्रॉफ़िट भी कम देखिए मतलब कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर करिए और लॉसेस भी कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर करिए। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आपके हिसाब से काम करना चाहिए। मेरा काम था आपको समझाना, आपका काम है समझ कर काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा एल्क्सी। देखिए टाटा एल्क्सी के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाऊँगा। देखिए बहुत दिनों के बाद एक पैटर्न बना था। वो कुछ इस तरीके से पैटर्न बना, कफ विथ हैंड पैटर्न्स बना और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ? फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए ऊपर तो गया था, उसके बाद बिग क्रैश हो गया। क्यों? क्योंकि टाटा एल्क्सी के ऊपर जो रिज़ल्ट के जो सिचुएशन है, वो अभी क्वार्टरली जो रिज़ल्ट है, वो आप देखेंगे तो रिज़ल्ट आ चुके हैं। तो रिज़ल्ट में क्या हुआ आप ध्यान दीजिएगा, पिछली बार कितना 818 करोड़ के आसपास सेल्स था, इस बार 914 करोड़ बना। चलो ठीक है, मगर कंपनी ने इतना ज़्यादा एक्सपेंस कर बैठे, जिसके चलते कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कुछ ग्रोथ नहीं हुआ और उसके साथ-साथ कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट है, ध्यान दीजिएगा 195 करोड़ से 206 करोड़ बना। चलो मान लेता हूँ कंपनी के एस्टीमेट को बीट किया, मगर क्वार्टर-क्वार्टर बेसिस में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। तो इसके चलते एक आईटी सेक्टर में पहले भी प्रेशर था और उसके चलते और भी थोड़ा-सा प्रेशराइज़ देखने को मिला। तो इसी के कारण जब रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हुआ जिस दिन, उसके नेक्स्ट डे में ही आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिला। तो कोई बात नहीं, इस तरीके से सिचुएशन तो होता रहेंगे। मैं ऑब्वियसली इसके ऊपर बुलिश हूँ, मैं इसके ऊपर पहले से ही निवेश करके रखा हूँ और जब भी इस लेवल तक नीचे लेवल तक आए, यहाँ पे एक स्ट्रांगली क्या है कंपनी के लिए एक सपोर्ट है। वो कहाँ पे 7050 के आसपास। मुझे लग रहा है जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, वो इस लेवल तक आने का कोशिश करेंगे। 7050 रुपीज़ तक आने का कोशिश करेंगे, तो बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर वेट करूँगा, वॉच एंड वेट करूँगा और बाकी आपकी क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो इसके ऊपर आपके क्या डिसीज़न है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम देखेंगे तो डॉल्फिन ऑफशोर्स एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड। देखिए फाइनली आज के दिन इसका स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट था, 1 के बदले 10 शेयर
तो कितने सारे दोस्त को मिला, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना और वीडियो में अच्छा जानकारी मिला है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।